हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम पढ़ने वाले हैं आज 19 और 20 फरवरी का करंट अफेयर की शुरुआत आज के थॉट से करते हैं। आज का थॉट है, अपनी आंखें सितारों पर रखें और अपने पैर जमीन पर। आप चाहे जीवन में कितनी भी अधिक ऊंचाइयां क्यों ना प्राप्त कर लें, हमेशा आपका जमीन से जुड़ा हुआ रहना जरूरी है। चलिए इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे बनाया गया है भारत की ओर से। तो संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के जो 62वें सत्र की भारत की तरफ से अध्यक्ष हैं वो है रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज का नाम पहले भी आपने सुना होगा। जो यूनाइटेड नेशन में भारत की ओर से स्थायी प्रतिनिधि हैं वो रुचिरा कंबोज जी हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो 77वां सत्र है उसके अध्यक्ष कौन है, तो आंसर होगा हंगरी के साबा कोरेसी। ये नाम भी आपको याद रखना है। और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो महासचिव हैं वो हैं एंटोनियो गुटरेस। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो महासचिव हैं वो एंटोनियो गुटरेस हैं, जिनका संबंध कहाँ से है, जिनका संबंध पुर्तगाल से है। बात यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात आई है तो आपको पता होना चाहिए कि 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसमें 193 देश हैं और जो सबसे लेटेस्ट कंट्री जुड़ा है वो है साउथ सूडान। ये प्रश्न पूछा गया है तो इसको आपको याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि स्थायी प्रतिनिधि और 62वें सत्र के अध्यक्ष कौन है, तो वो रुचिरा कंबोज हैं। और संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो 77वां सत्र होगा उसके अध्यक्ष हैं साबा कुरेशी, जो हंगरी के हैं। इतने फैक्ट आपको फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड पता होने चाहिए। ये रुचिरा कंबोज हैं जो इंडिया की तरफ से प्रेसिडेंट हैं। सेकेंड क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है। तो ये उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र है। इसकी स्थापना हरियाणा में फतेहाबाद में की जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की ओर से परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन कहलाते हैं, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। अब दो डेट आपको याद रखनी पड़ेगी कि 1974 और 1998 दोनों ईयर काफ़ी महत्वपूर्ण थे, क्योंकि भारत ने पहला और दूसरा परमाणु परीक्षण अभी किया था। मतलब 1974 में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था और 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो पोखरण में हुआ था। अब आपसे पूछा जा सकता है कि 1974 में जो परमाणु परीक्षण हुआ था उसका जो नाम रखा गया था वो रखा गया था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, और जो 1998 में परीक्षण हुआ था उसका नाम रखा गया था ऑपरेशन शक्ति। आपको दोनों का बताना है कि 1974 में किसकी अध्यक्षता में और 1998 में किसकी अध्यक्षता में ये परमाणु परीक्षण किए गए थे। ये देख सकते हैं आप, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में लगेगा उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र। केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैट जीपीटी। सबसे पहले तो चैट जीपीटी का नाम सुनते ही आपको माइक्रोसॉफ्ट याद आना चाहिए, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि चैट जीपीटी जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। जैसे हम गूगल पर इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं उसी तरीके से यदि आप चैट जीपीटी पर कुछ भी इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो आपको पूरा ऑर्डर में उसकी जानकारी मिल जाएगी। तो चैट जीपीटी संचालित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लेक्सी, एक नया चैटबॉट बना है लेक्सी। तो इसको किसने चैट जीपीटी के थ्रू लॉन्च किया है, तो ये भारत की तरफ से लॉन्च किया गया है। और अगर चैट जीपीटी पूछा जाए तो ये माइक्रोसॉफ्ट है। अब ऐसा है ना कि एक कंपनी ने कुछ किया तो दूसरी कॉम्पिटिटर कंपनी कैसे शांत बैठ सकती है। तो गूगल ने ये सोचा कि ऐसा ना हो कि चैट जीपीटी जो है वो गूगल से आगे निकल जाए, इसलिए गूगल ने एक और अपना चैट बोर्ड निकाला जिसका नाम था बार्ड चैट। ये भी आपको याद रखना है। गूगल की स्थापना कब की गई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी कंपनी द्वारा विकसित भारत के पहले एपीजे अब्दुल कलाम लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 को कहाँ से लॉन्च किया गया है। अब जब भी डॉक्टर एपीजे कलाम की बात आती है तो नो डाउट आप समझ जाते होंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये चेन्नई में लॉन्च किया गया है और इसका इंटेंशन क्या है कि जो 6 से लेकर 12 तक
साइंटिफिक अप्रोच के प्रति क्यूरियोसिटी रखने वाले जो बच्चे हैं, जो चाहते हैं कि उनको सैटेलाइट की फील्ड में सैटेलाइट का डिज़ाइन बनाना है या कुछ इस तरीके का सैटेलाइट से रिलेटेड मॉडल बनाना है, तो 6 से लेकर 12 तक के 5000 बच्चों को सैटेलाइट डिज़ाइन करना यहाँ पर सिखाया जाएगा। और ये क्या बना है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 की तरफ से ये लॉन्च किया गया है चेन्नई में, तो इसको याद रखिएगा। फिर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, इस पर मैंने एक सेपरेट लेक्चर भी बनाया था, आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा कि यूट्यूब के नए CEO कौन बने हैं, तो नील मोहन बने हैं। क्योंकि यूट्यूब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है और इतने बड़े जो प्लेटफॉर्म का जो हेड है वो किसी भारतीय मूल के व्यक्ति का बनना, तो ये काफ़ी गौरवान्वित करने वाली बात है। तो नील मोहन जी का नाम आपको याद रखना है, यूट्यूब के CEO बन चुके हैं। इसके पहले 9 साल तक यूट्यूब की अध्यक्ष थी सुज़ैन वोजस्की, ये यूट्यूब की CEO रह चुकी हैं। फिर इन्होंने कुछ अपने पर्सनल रीज़न की वजह से यूट्यूब को छोड़ा है। यूट्यूब के जो संस्थापक हैं, वो यूट्यूब की स्थापना कब हुई थी, तो यूट्यूब की स्थापना हुई थी 2005 में। यूट्यूब के संस्थापक कौन थे, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कैलिफोर्निया अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है यूट्यूब का। तो इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। ये देखिए, इंट्रोडक्सिंग लेक्सी, ये बनाया है चैट GPT के द्वारा भारत की तरफ से लॉन्च किया गया है। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक यूट्यूब के नए CEO बने नील मोहन जी। इनके बारे में काफ़ी मोटिवेशनल रहा है इनका जीवन। फिर अल्फ़ाबेट कंपनी, जो गूगल आप देखते हैं ना, तो वो गूगल क्या है, गूगल की जो पेरेंट कंपनी है वो है अल्फ़ाबेट कंपनी। तो अल्फ़ाबेट कंपनी के जो व्यक्ति हैं सुंदर पिचोई जी, वो भी भारतीय मूल के ही हैं। और माइक्रोसॉफ्ट के CEO वर्तमान में कौन है, सत्य नडेला हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंटरनेशनली भी भारतीय लोगों का प्रभुत्व देखने मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है ये, कि G20 के जो वित्त मंत्री, G20 की बैठक होने वाली है किस किस के बीच में, तो जो वित्त मंत्री हैं और केंद्रीय बैंक के गवर्नर हैं। तो वित्त मंत्री की बात की जाए तो अभी कौन है, जो सीतारमन जी हैं, निर्मला सीतारमन जी हैं, वो वित्त मंत्री हैं। और गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास जी हैं। तो ये आपस में बैठक करने वाले हैं कहाँ पर, बेंगलोर में, जो क्या होगी, G20 की बैठक होगी। अब बात G20 की आई है तो आपको पता होना चाहिए कि जो G20 का सत्र होने वाला है अभी 2023 में, वो कहाँ पर होने वाला है, भारत में होने वाला है। जिसका जो थीम है वो क्या है, वसुदेव कुटुंबकम पर आधारित, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है। G20 का क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागर परिक्रमा के तीसरे चरण की शुरुआत कहाँ से की गई है, तो ये सागर परिक्रमा के तीसरे चरण की शुरुआत की गई है हजीरा, गुजरात से। अब ये गुजरात से की गई है और इसका जो उद्देश्य है वो है, जो मछुआरे होते हैं, जो मछलियों पर जिनका जीवन आश्रित होता है, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको क्या करना है, उनको उनका सोल्यूशन करने के लिए सागर परिक्रमा का 3rd फेज़ लॉन्च किया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा, सागर परिक्रमा फेज़ 3 2023 में ये कहाँ से, गुजरात से लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई में टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन कौन से मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है, तो टेक्नोटेक्स, टेक्स मतलब यहाँ पर टेक्सटाइल से संबंध है, तो ये शुरू हो रहा है कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। वर्तमान में कपड़ा मंत्री कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। फिर जम्मू कश्मीर में जो शिवरात्रि होती है तो उसे हैरात पर्व के नाम से जाना जाता है। तो एक बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि हैरात पर्व का संबंध है शिव जी से है, तो जो महाशिवरात्रि होती है वो जम्मू कश्मीर में हैरात पर्व के नाम से जानी जाती है, ये भी आप याद रखिएगा। इसमें शिव जी की पूजा होती है। फिर आज का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो ये क्रिकेट की ट्रॉफी है। तो यहाँ पर जो रणजी ट्रॉफी के विजेता हैं वो कौन सी टीम रही है, तो विजेता है सौराष्ट्र की टीम और उपविजेता रही है वेस्ट बंगाल की टीम। तो सौराष्ट्र की टीम ने ये दूसरी बार जो खिताब जीता है रणजी ट्रॉफी का। 2022 में रणजी ट्रॉफी का खिताब काफ़ी चर्चा में रहा था, क्योंकि पहला ऐसा स्टेट बना था जिसने पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती थी। तो वो कौन सा स्टेट था, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। याद रखिएगा, 2023 में रणजी ट्रॉफी का विजेता है सौराष्ट्र और उपविजेता है वेस्ट बंगाल।
आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, एशिया का फर्स्ट फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये मैंने आपको बताया था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। कल का करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं। पहला, ग्लोबल सपोर्ट सेंटर का स्थापना कहाँ पर की गई? तो ये गुरुग्राम में स्थापना की गई थी बोइंग कंपनी के द्वारा। सेकंड क्वेश्चन था कि मासिक धर्म में छुट्टी के लिए कानून पारित करने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा बना था? तो स्पेन जो है वो इस तरीके का इनोवेशन लाने वाला देश बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय T20 महिला क्रिकेटर 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर महिला बनने की उपलब्धि किसने प्राप्त की है? तो दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा जिनका संबंध यूपी से है, इन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 100वां विकेट लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल बिजनेस समिट का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में ग्लोबल बिजनेस समिट का आयोजन किया जा रहा है। WHO द्वारा पहली बार मारबर्ग रोग के प्रकोप की पुष्टि कहाँ पर की गई है? तो ये इक्वेटोरियल गिनी अफ्रीका का देश है, यहाँ पर मारबर्ग रोग की पुष्टि की गई है। रेल डाक गति शक्ति कार्गो सेवा का प्रारंभ दिल्ली कोलकाता, बेंगलोर गुवाहाटी और सूरत मुजफ्फरपुर के बीच में किया गया। फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन वंदे भारत मेट्रो ट्रेन जर्मनी से लॉन्च हुई थी। किस राज्य द्वारा 2023 में शिक्षा के लिए अपने बजट का सबसे अधिक हिस्सा आवंटित किया गया? आंसर है असम। इलेक्ट्रॉनिक बैंक की गारंटी योजना किस बैंक के द्वारा शुभारंभ की गई? इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा। और फर्स्ट लॉन्च किया गया था HDFC बैंक के द्वारा। तो ये कल का और आज का करंट अफेयर था। कल मैंने MP के करंट अफेयर का एक वीडियो अपलोड किया था, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप उसे ज़रूर देखिएगा, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।